नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो रहा है और इसी मौके पर अगर देखा जाए तो जीएसटी की जो दर है कम हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जीएसटी की दर ऐसे मौके पे जो शुरू हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि नवरात्र के त्यौहार पर आंटी एक चीज़ बताइए कि नवरात्र का त्यौहार है और ऐसे ही मौके पर जीएसटी की जो दरें हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं। इससे सामान जो है सस्ते मिलेंगे, इसको लेकर क्या कहें, क्योंकि घरेलू सामान भी सस्ते मिलने वाले हैं। अच्छी बात है, सस्ते मिले, सबको यहीं का स्वदेशी चीज़ें लेनी चाहिए। बाहरी चीज़ों लेने की ज़रूरत ही क्या है, सस्ता भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, यही लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि देखा जाए तो जो किचन, महिलाओं का जो किचन है, किचन पर भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि चाहे बर्तन की बात करें, बर्तन भी सस्ते हो रहे हैं, स्टील के बर्तन सस्ते हो रहे हैं, वहीं लोहे के बर्तन सस्ते हो रहे हैं, तांबे के बर्तन सस्ते हो रहे हैं, पीतल के बर्तन सस्ते हो रहे हैं। तो सारी चीज़ों में अंतर आएगा। जिन चीज़ों में कम करा उसमें तो अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उसमें अंतर नहीं पड़ेगा। तो अच्छी बात है, लेकिन जो समझने वाले लोग हैं वो समझेंगे, जो नहीं समझते हैं भड़काए जाते हैं कि सरकारों के भेदभाव में घुस करके गलत बुलवाना चाहते, वो बात तो अलग है। वरना मोदी जी जितना अच्छा कर रहे हैं, योगी जी भगवान से बढ़ कर के वो शायद ही कोई ऐसा होगा जो गरीबों को सबका इतना भला कर रहा है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि महिलाओं के अंदर बिल्कुल खुशी है, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत अच्छी बात है जो जीएसटी की दरें कम हो रही हैं, उससे जो सामान सस्ते होंगे तो जाहिर सी बात है कि इससे सस्ते होंगे। चाची, आप भी खरीदने आए हैं, नवरात्र पर ही एक बहुत बड़ा तोहफा सरकार ने दिया है जनता को, क्योंकि जीएसटी कम करके, और तमाम सारी चीज़ों पे जीएसटी कम हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो घरेलू सामान है, घरेलू सामानों पर, किचन के सामानों पर, दूध के सामानों पर, सारे सामानों पर जीएसटी के जो दर है वो कम हुई है, इससे सामान सस्ते होंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा कदम है सरकार का, जिससे हम लोग को अच्छा है, बहुत सराहनीय काम है। मोदी जी हैं तो सभी संभव है कि जीएसटी कम हुआ। सबसे बड़ी बात एक चीज़ ये भी है कि देखा जाए तो नवरात्रि का त्यौहार है और नवरात्रि के ही त्यौहार पर बहुत बड़ा तोहफा मिला है। जी, बहुत बड़ा तोहफा है, सब माता रानी की कृपा है, कितना बड़ा तोहफा मिला है। ठीक है जी जी, सब चौपट कर देंगे। जो बेचारे मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, भड़का के। कम पढ़े लिखे जनता वो उनकी बातों में आ जाती है, पढ़े लिखे लोग तो नहीं आने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, इनका कहना है कि जो घरेलू सामान है उस पे जो, और ऐसे तमाम सामान है जो खाने पीने की चीज़ें हैं, और साथ ही साथ जो घरेलू जो किचन में यूज होती हैं वो सारी चीज़ें पर जीएसटी की जो दर है वो कम हुई है और उससे सामान सस्ता हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि नवरात्र के त्यौहार पर ऐसा इतना बड़ा तोहफा मोदी सरकार के द्वारा दिया गया है। और भी तमाम सारी यहाँ पे महिलाएं हैं जो किचन संभालती हैं घरों का, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। मैम, आप भी कल नवरात्रि का त्यौहार है, किस तरीके से देख रही हैं इसको? जी, नवरात्रि का त्यौहार है, कैसे मना रही, किस तरीके से देख रही हैं? जी, हम लोग बहुत अच्छे से मना रहे हैं और बहुत अच्छा त्यौहार है। 9 दिन का त्यौहार है, 9 दिन किस तरीके से? बहुत अच्छे से रहते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है इस नवरात्रि पर, जानते हैं क्या है वो? जीएसटी वाला है। जीएसटी का, जी। जीएसटी पर तमाम सामान जो है, घरेलू सामान, महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो किचन का सामान जो है वो सब सस्ता हो रहा है। उसके साथ ही साथ अगर डेयरी का उत्पाद देखा जाए, चाहे दूध हो, घी हो, या इसके साथ साथ मक्खन हो, ये सारी चीज़ें सस्ती हो रही हैं। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हो, फ्रूट्स हो, सारे चीज़ सस्ते हो रहे हैं। क्या कहेंगे? हो रहे हैं ना, अभी तो कल हुआ है, अभी हो रहे हैं। जब हम किचन के लेके आए तब देखें अपने जेब से कि हमको कितना देना पड़ता है, तब माने कि जीएसटी लगाया तो वहाँ सरकार ने कम कर दिया। सरकार ने ऐलान कर दिया है कल से कर तो दिया है, लेकिन दुकानदार जो पहले के माल भरे हैं वो तो सस्ता हमको नहीं ना देंगे, अपना घाटा लगा के। ये तो पूछिए ना, जो पहले के माल भरे हुए हैं तो क्या अपना जेब से निकाल के हमको देंगे? अपना कुछ तो फायदा करेंगे। हाँ, तो फिर तो कैसे हमारे जो हमको सस्ता दे देंगे? जीएसटी लगा है तो आप पूछिए ना दुकानदारों से। बिल्कुल बिल्कुल, दुकानदारों से पूछेंगे कि आखिर दुकानदार भी मौजूद है, मैं उनसे ही पूछूंगा कि जो जीएसटी कल से जो जीएसटी की दर कल से लग रही है, लागू हो रहा है नियम, तो क्या इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम क्या कहें, आते दिन में तो लूट लिया, अब क्या होगा सस्ता? सरकार ने लूट लिया और क्या, वही तो लगाया, वही घटा रहा हम। हाँ, इससे तो जनता को तो सहूलियतें मिल रही है। अब मिले तब तो, अब पता चले जब मिले। जनता को सहूलियतें मिलेंगी, क्योंकि
कल से ही 22 सितंबर से ही ये दरें लागू हो जाएंगी और पूरे देश में दरें लागू होंगी, क्योंकि इससे सामान जो है तमाम सामान सस्ते मिलेंगे, क्योंकि सरकार लगातार जनता को गरीब जनता को लेकर देखा जाए तो तमाम सारी चीज़। जी क्या कह रही है? मिल रहा 40 का नारियल मिलता था, अब 60 की मिल रहा। 60 का मिल रहा है? हाँ, मतलब 20 रुपये महंगा मिल रहा है। हाँ और क्या। सरकार कल से सस्ता कर रही है। तो कल से कर रही ना, आज से नहीं। कल आज कहाँ लगाए हो? जब सस्ता हो जाए तो बताना। तैयारियां चल रही हैं, जो तैयारियां चल रही हैं, नवरात्र का पर्व है और इसी पर्व पर सरकार ने तोहफा दिया है जनता को। अरे कल से शुरू है ना, तो कल से लगाइए, पहले सस्ता हो जाए तो ये तब बताइए। अब जनता को अभी बताने कोई जरूरत नहीं ज़्यादा हमारी। 60 रुपये 80 रुपये दे ही रहे हैं, जान जाएगी जब आप मतलब इस प्रकार से। बिल्कुल आप देख रहे हैं किस तरीके से जो सरकार ने जो जीएसटी की दरें कम कर रही है, साथ ही साथ इस नवरात्रि के पावन पर्व पर। तो जाहिर सी बात है कि नवरात्रि का पावन पर्व जो है हमारे देश में बहुत ही हर्षोल्लास साथ मनाया जाता है और ऐसे त्यौहार पर, ऐसे मौके पर जिस तरीके से सरकार जीएसटी की दरों में कटौती की है, कम करना शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है कि आम जनता की ज़रूरतें की, रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें जो है सस्ती होंगी। तो जाहिर सी बात है कि इससे आम जनता में एक बहुत बड़ा सरकार तोहफा देने का काम किया है। जीएसटी की दरों में जो कटौती कर रही सरकार और इससे तमाम देखा जाए तो जनता को सहूलतें मिलने वाली हैं, क्या कहेंगे आप? लेकिन हाँ, इसका असर तो ज़रूर पड़ेगा मार्केट में। कुछ तो जो सन्नाटा चल रहा है या जो मंदी चल रही है उससे तो निजात मिलेगी। एक बहुत अच्छा स्टेप है कि जीएसटी कम किया गया है, बहुत अच्छी चीज़। एक बात ये भी है कि नवरात्रि का त्यौहार है कल से और इसी नवरात्रि के त्यौहार पर सरकार ने इस जीएसटी की दरों को कम किया है और सबसे बड़ी बात है कि इस पर देखा जाए तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ों में कमी आएगी, उनके दाम में कमी आएगी। तो क्या लगता है कि इससे जो बाज़ार में है, बाज़ार में कुछ इससे फ़ायदा मिलने की उम्मीद है? जी, आपने जो ये बोला कि इससे बाज़ार में फ़ायदा मिलने की उम्मीद है, बिल्कुल है, 100% है, आएगा, फ़र्क आएगा। लेकिन ये बात कि मतलब जीएसटी नवरात्र की त्यौहार है और जीएसटी गए तो इसका अभी तो कोई इम्पैक्ट है नहीं मार्केट में। अभी तो जीएसटी की दरें कल से कम होंगी, परसों से कम होंगी, उसका इम्पैक्ट तो धीरे धीरे आएगा। बट लेकिन हाँ, डेफिनेटली इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मार्केट में कुछ जो स्लम चल रहा है वो तो कुछ तो अच्छा होगा ही। एक चीज़ ये बताइए कि अगर देखा जाए तो जो एसी हैं, जितनी भी कंपनियां एसी बनाती हैं उन पे लगभग 1600 से लेकर 5000 तक के दाम उस पर कम किए गए हैं। साथ ही साथ रेल नीर की अगर बात किया जाए तो रेल नीर पर भी दाम कम किया गया है। उसके अलावा अगर बात किया जाए जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, चाहे दूध हो, छाछ हो, मट्ठा हो, दही हो या फिर अगर बात की जाए घी की, तो सारी चीज़ों पर कम किया गया है। तो उसके अलावा अगर बात करें शूज़ वगैरह पर भी कम किया गया है। तो इससे क्या लग रहा है कि जो जनता है या जो आम जनता, आम पब्लिक है, कितना इससे लाभान्वित होगा? क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा भाई। अगर चीज़ सस्ती होगी तो हर आदमी को फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा तो होना ही होना। रोज़मर्रा की, चाहे जो हम कहते हैं रोज़मर्रा की चीज़ें हो, शूज़ हो, कपड़ा हो, खाने सामान सामग्री हो, जो भी सस्ती हो सबको फ़ायदा होगा। तो मार्केट तो होगी, मगर ये ऑनलाइन चक्कर मार्केट थोड़ा डाउन है भाई। नहीं, जो मार्केट जो डाउन चल रही है वो असर आपको ऑनलाइन से है। अभी जो त्योहारों में हो रहा क्या रहा है, त्योहारों में तो कस्टमर निकल रहा है, मगर जनरल दिनों में कस्टमर नहीं निकल रहा है, वो ऑनलाइन से काम कर रहा है। एक सवाल आपसे ये भी है कि मैंने आपसे पहले भी सवाल किया कि नवरात्र का त्यौहार है, क्योंकि नवरात्र के त्यौहार पे जिस तरीके जीएसटी के दामों में जीएसटी की दरों में घटोतरी की गई है, उसमें जो तांबा है, तांबे के बर्तन हैं, स्टील के बर्तन हैं, पीतल के बर्तन हैं, इस पर भी लागू हो रहा है। इस पे भी दामों में कम हो रही है, इनके दाम भी कम हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि नवरात्रि के त्यौहार पर और उसके बाद अगर देखा जाए दीपावली का त्यौहार है, धनतेरस का त्यौहार है, तो फ़ायदा इसको मिलेगा? जरूर उठेगा, क्यों नहीं उठेगा भाई। बट लेकिन दिवाली और धनतेरस पे इसका तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। नवरात्रि तो हाँ, या तो नवरात्रि से थोड़ा पहले अगर हो गया होता तो नवरात्रि पे भी असर मिलता। बट ये डेफिनेट है कि मतलब जो अभी आने वाले त्यौहार हैं, जैसे धनतेरस है, दिवाली है, इस पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फैक्ट्रियाँ अपना वो लंच करती है, सुविधाएं देती है, तो दशहरा तक निश्चित से बूम आएगा। आपका कहने का मतलब है कि दशहरा आते आते इस पे बूम हो जाएगा? 100%। और वैसे ही सप्लाई एंड डिमांड का तो होता ही भाई, प्राइस कम रहेगा तो लोग ज़्यादा जाएंगे, ज़्यादा परचेज करेंगे। जब कॉस्ट ज़्यादा रहता है तो आदमी अपना जेब देखता है, भाई हमारे पास नहीं है, चलो काम चला लेते हैं।
मुझे सही है कि जैसे जैसे दशहरा आएगा, क्योंकि कल से नवरात्र शुरू है, नवरात्र के बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद और तमाम सारे त्यौहार आएंगे, तो जाहिर सी बात है क्योंकि कल से ही जो जीएसटी की दर है वो कम हो रही है और तमाम जो सामान है, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया कि कल से नवरात्र का त्यौहार शुरुआत हुई है। और देखिए इधर पीतल के बर्तन और तांबे के बर्तन यहाँ पे हैं, तो जाहिर सी बात है कि तांबे और पीतल के बर्तनों पर भी जीएसटी की दरें कम हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये सारे सामान भी, ये सारे प्रोडक्ट भी सस्ते हो जाएंगे। आप लोग खरीद रही हैं, क्या खरीद रही हैं? खरीद रहे हैं, यही सब खरीद रहे हैं। जो जीएसटी की दर कम हुई है इसमें पीतल के बर्तन हैं और ये तांबे के बर्तन हैं, ये सारे बर्तनों का भी रेट कम हो जाएगा कल से। लेंगे थोड़ा सा लेंगे, मतलब ज़्यादा हाँ लेंगे, एक आध पीस जब आए तो लेबे करेंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल देख रहे हैं आप कि कल से ही त्यौहार है। आज महिलाओं ने कहा कि सामान तो कुछ न कुछ लेंगे। ये बताइए दुकान आप ही की है क्या नाम आपका? अच्छा एक चीज़ बताइए कि जैसे कल से जीएसटी का जो दर घट रही है, कल से घट रही है और इस पे तमाम सारे आपके यहाँ बर्तन भी हैं, अगर देखा जाए तो पीतल के हैं, तांबे के हैं, इस पर भी जीएसटी दर कम हो रही है, तो क्या लग रहा है कि इससे कुछ मार्केट में कुछ बूम होगा? मेरे अंदाज से तो होना चाहिए, फ़र्क तो थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही, पर ऐसा नहीं है। पहले भी लोग उतनी खरीदारी कर रहे थे, अभी भी उतनी खरीदारी होगी और थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं। जैसे जीएसटी अब 5% इस पर लग गई है, 12% पहले होता था, तो अब चेंजेस होने के बाद खरीदारी बढ़ेगी तो है ही। लोगों को स्वाभाविक जेब में पैसा बचेगा तो खरीदारी पे भी आएगा, थोड़ी और खरीदारियाँ बढ़ेंगी, थोड़ी लोगों के हाथ पैर खुलेंगे इस मामले में, तो आएगा, फ़र्क पड़ेगा, ऐसा बढ़िया होगा अब से। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से 12% जीएसटी थी अब वो घटकर 5% हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि जो आने वाला समय है, क्योंकि कल से ही जीएसटी कम हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि कल से ही नवरात्र का त्यौहार है और नवरात्र का त्यौहार हमारे देश का पावन पर्व त्यौहार कहा जाता है और इस मौके पर जीएसटी कम हो रही, सरकार जीएसटी कम कर रहा है, जीएसटी की दरों में कम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बाज़ार में एक बूम आएगा और सबसे बड़ी बात है कि जो खरीदारी है, लोगों जो खरीदार हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा बचेगा तो जाहिर सी बात है खरीदारी भी बढ़ेगी। कैमरा पर्सन राकेश साथ, राजेश यादव, TV24 नेटवर्क, लखनऊ। देखिए ग्राहक तो मतलब उसको लेना होगा वैसे ही ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बढ़ने वाड़ने जिसको जो है ना से वो तो ठीक है, फ़ायदा तो उसको होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब जो है जब रेट कम हो जाएगा तो और ज़्यादा ले लेगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, अब देखिए सूद जो है, अब जैसे हमारे यहाँ आता कोई ऐसा कुछ रेट का समस्या होती नहीं है और रेट तो वैसे कम हो जाएंगे, उसके फ़र्क पड़ेगा।